Today's vocabulary session begins with this. Our first word is root. पहला वर्ड रूट है, ठीक है, राइट। और रूट का मतलब आप सभी जानते हैं, रूट को हिंदी में कहते हैं जड़, या तो शुद्ध हिंदी में इसको मूल कहते हैं, समझ गए। या तो जड़ कहते हैं या तो रूट कहते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी में कभी कभी ऐसे लिखा जाता है, पैसे का लोभ सब बुराइयों का जड़ होता है, या सब बुराइयों का मूल है, राइट। तो द ग्रीड ऑफ मनी इज द रूट काउज ऑफ ऑल इविल्स। गॉट एवरीवन, समझ में आया। इस एग्जाम्पल को भी याद रखिए, काम आएगा किसी को सुनाने में, ठीक है। मनी इज द ग्रीड ऑफ मनी इज द रूट काउज ऑफ ऑल द इविल्स। पैसे का लालच सब बुराइयों का मूल कारण है या मूल है। तो रूट वो हो गया। अभी आई टेल यू वन थिंग, देखो ये ROOT है ना इसमें, तो मैं इसको जब पढ़ रहा हूँ तो यू शुड टेक केयर कि मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। रूट करेक्ट है ना। लेकिन मैं ऐसा आपको 2-3 वर्ड और दिखाता हूँ जिसके पढ़ने में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, हाँ कोई और पढ़िए क्या लिखा हुआ है। कम ऑन, हाँ देखो ये आप जो पढ़ रहे हैं ये इसको लंबा नहीं खींच सकते। जैसे मैंने इसको रूट पढ़ा, इसको हुक नहीं पढ़ सकते, दिस इज हुक, ठीक है, राइट। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ये जो दो वावेल इसमें है, तो इंग्लिश में जनरली आई हैड टोल्ड यू ऑलरेडी, एक बार बताया भी था कि नंबर ऑफ वावेल डिसाइड द टाइमिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। ये प्रोनाउंसिएशन का टाइमिंग कि कितना लंबा वर्ड को खींचेंगे वो डिसाइड करता है कि वर्ड में कितने वावेल हैं, राइट, समझ गए। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाता है। रोशन शायद माइक चालू होगा, बंद कर लीजिएगा। यहाँ एक छोटा सा एक्सेप्शन आ जाता है कि रूट जो है ना इसको लंबा खींच सकते, लेकिन HOO के इसको आप हुक नहीं पढ़ सकते, गलत हो जाएगा। दिस इज हुक, ठीक है। अब ये हुक है तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज, हाँ। अब अगर हम इस पैटर्न पे इसको पढ़ते हैं तब तो ये बुक होगा ना, राइट। समझ में आया एवरीवन, ये बात समझ में आया। तो यू शुड टेक केयर, हाँ स्पीड में हुक सही पड़ा है। ये बुक हो गया, ये हुक हो गया, लेकिन ये रूट होगा, ये लंबा खींच देना इसको, ठीक है, समझ गया ना। बाकी लोगों को ये बात समझ में आ गई, हेलो। बस इतनी सी बात थी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, राइट। चलिए रूट के बाद हमारे पास आता है आगे, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, रूट जड़ होता है, जड़। रोप है ना नेक्स्ट, रोप मीन्स रस्सी, हिंदी लिख लीजिए, रोप मीन्स रस्सी, ठीक है। अच्छा आप में से कितने लोग राजगीर गए हैं, करीब करीब सब गए होंगे, ठीक है। तो राजगीर में वो जो शांति स्तूप है वहां जाने के लिए जो रास्ता लिफ्ट वाला सिस्टम है उसको क्या कहते हैं पता है, हाँ वो जो स्तूप बना हुआ है पहाड़ के ऊपर में, पहाड़ पे जाने के लिए लिफ्ट यूज करते ना है, कहते क्या है बताइए। घूमा होगा बहुत सारा आदमी यहाँ से। प्रशांत हैव यू गॉन देयर, गया, पिछले बार गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी कहानी हम जानते हैं, ठीक है। और कोई गया होगा ना। बताइए, बताओ राजगीर जाते हैं लेकिन आपने कभी नहीं चेक किया कि भाई ये जो चल रहा है लोग इसमें बैठ के लटक के जा रहे हैं उसको कहते क्या है, गौर करना उसको। स्पेलिंग अभी भुला गया, देखो रोप, हाँ यही था ना, हाँ उसको रोपवे लिखा होता है, ठीक है, ध्यान देना। लेकिन वहां जाने वाला 90% का कहना यही है कि हम लिफ्ट से जाएंगे, जबकि वहां लिफ्ट लगा हुआ है नहीं पूरे राजगीर में कहीं, ठीक है। तो आप जो है अब धोखे में नहीं रहना, ठीक है। कोई ऐसा मिले उसको समझाओ कि रोपवे है, लिफ्ट थोड़ी है। रोप में रस्सी होता है, रोप के बाद हमारे पास रॉयल है, ठीक है।
राइट। रॉयल का मतलब होता है राजशाही, ठीक है, राइट। जब भी कोई चीज राजघराने से जुड़ेगा तो वहां पे वर्ड लगेगा रॉयल। जैसे अगर राजा के परिवार की फैमिली है तो उसको कौन सा परिवार कहेंगे? राजा के फैमिली को किंग्स फैमिली इज रॉयल फैमिली बोलते हैं, समझ गए ना? किंग्स फैमिली इज कॉल्ड रॉयल फैमिली, राइट। ये है। तो और भी कई सारी चीजें होता है, ठीक है। रॉयल पार्टी हो गया, ठीक है, या रॉयल वेडिंग हो गया। अभी इंग्लैंड में क्या कहते हैं, हाँ, प्रिंस विलियम की शादी थी तो शायद ये चला था पूरे वर्ल्ड में, लाइव टेलीकास्ट हुआ था रॉयल वेडिंग, ठीक है। रॉयल के बाद अगला है RUB, रब, ठीक है। रब मिस होता है रगड़ना। आप लोगों ने एक ये देखा है एड, विक्स वेपरब, हेलो एवरीवन, देखा होगा ना? हाँ, विक्स वेपरब, अब उसको समझो। वो असल में सिर्फ विक्स होता है, ठीक है, और उसको कहता है आप पानी में मिलाइए, ठीक है, सांस खींचिए, ये हुआ विक्स वेपर का काम। उसके बाद जहाँ दर्द है वहाँ लगाइए, रगड़िए, रब। क्लियर? यही ना होता है विक्स वेपरब, राइट। हाँ, तो अब दवाई समझ में आ गया क्या क्या करने के लिए कहता है? ये हो गया आपका। तो रब मिस होता है रगड़ना। अब रब का और भी कई सारे जगह में देख सकते हैं। व्हेन यू हैव गॉट मैच बॉक्स, मैच बॉक्स के समझते हैं किसको कहते हैं? माचिस के डब्बे को। तो माचिस के डब्बे से आप माचिस का तीली निकाल के साइड वाले हिस्से पे आप क्या करते हैं उसको? यू हैव टू रब इट। हाँ, व्हेन यू रब इट देन इट किंडल्स। जैसे आप उसको रगड़ते हैं जल जाता है, ठीक है, राइट। इन मेनी केसेस, हाँ, और क्या मिल जाएगा कहाँ पे आपको? कई सारे प्रोडक्ट वगैरह आप मार्केट से खरीदते हैं, खिलौना वगैरह होता ना है, तो उसमें कई जगह लिखा होता है, अगर मान लो बहुत नाजुक खिलौने हैं, लिखा रहेगा प्लीज डोंट रब इट, ठीक है। और अगर कोई चीज़ साफ वगैरह करने के लिए कुछ है, कहेगा स्प्रे इट एंड देन रब इट, इसको स्प्रे करे उसके बाद इसको रगड़ दे, लाइक दिस, ठीक है। तो रब मिस क्या होता है? रगड़ना या घिसना, समझ गए? गॉट इट? हो गया, ये लिखा गया। अभी एक और वर्ड होता है ऐसा ही, जिसको हम लोग खुरचना बोलते हैं, समझते हैं आप में से कोई ये? हाँ, खुरचना शब्द समझते हैं हिंदी में? इतनी हिंदी कमजोर किसी का नहीं होना चाहिए। माही, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, चलो। बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? हाँ चलो, प्रशांत वगैरह को आ गया। आपने नाखून से कहीं मिट्टी नहीं कोड़ा है हाथ से? ठीक है, हाँ, यही हो गया, अभी समझ में आ गया। हाँ, बस वही खाने के लिए, खाने के लिए, ठीक है, समझ गए ना? तो वो जो होता है खुरचना को इंग्लिश में स्क्रैच कहते हैं। इसी से बाद में जब स्क्रैच लग गया तो बोलते हैं खरोच लग गया। गाड़ी वगैरह में होता है स्क्रैच लग गया, शीशे में स्क्रैच लग गया, चश्मे में स्क्रैच लग गया। आप खुद कभी कहीं जा रहे हैं, रोड पे गिर गए, कहीं पे छिल गया तो कहते हैं स्क्रैच लग गया थोड़ा सा। तो बॉडी में भी स्क्रैच लग सकता है, दीवारों में स्क्रैच लग सकता है, कहीं भी लग सकता है। क्लियर? समझ गए मेरी बात? ये हुआ स्क्रैच, ठीक है। अभी रब बता दिया, रब के बाद स्क्रैच बता दिया आपको। चलिए आगे आ जाते हैं। रब के बाद हमारे पास नेक्स्ट है, ये है र्यूड, सॉरी र्यूड। क्या है? इसको रूड पढ़ते कई जगह, क्या इसको रूड पढ़ते हैं ना तो फिर रूड पढ़ते हैं, राइट। तो रूड मीन्स, रूड मीन्स सीधे डायरेक्ट हिंदी लिखो, मैं बाकी मैं समझा देता हूँ। रूड मीन्स होता है चिड़चिड़ा या गुस्से वाला, गुस्से वाला कह सकते हैं, ठीक है, राइट। जो गुस्से से बात करता है उसको रूड पर्सन बोलते हैं। कैसा आदमी बोलते हैं रोशन? रूड पर्सन। जैसे अधिकतर जगह में देखिएगा, कंपनी में जो अधिकतर बॉस रहेंगे, मैनेजर रहेंगे, वो अक्सर कैसे आदमी होते हैं? इंग्लिश में, हिंदी में नहीं।
हाँ, दे बिहेव रूडली एंड दे आर रूड, वो लोग रूड होते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो रूड मीन्स गुस्से वाला, गुस्से में रहने वाला, या सही तरीके से बात नहीं करने वाला, उसको भी हम लोग रूड बोल सकते हैं, इम्पोलाइट बोल सकते हैं। रूड के बाद अगला है रूइन। क्या है? रूड के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है हमारे पास? रूइन। हिंदी लिखिए। रूइन मीन्स होता है बर्बाद करना, तबाह करना। रूइन मीन्स बर्बाद करना या तबाह करना। ठीक है, चलो एक सवाल और है फिर आप लोगों से। आप में से कितने लोग नालंदा यूनिवर्सिटी घूमने गए हैं? नालंदा का खंडहर कोई गया है? नालंदा का खंडहर एक आदमी ने हाथ उठाया। चलो, और कोई गया है? और कोई नहीं गया है? सब मतलब अपने घर के खंडहर में ही खोए खोए हुए हैं। प्रशांत ने हाथ उठाया। चलो, सही है। तो वहाँ जाएंगे ना, तो मैं आपको बताता हूँ। एक बोर्ड मिलेगा एग्जैक्टली रोड पर ही, वो जगह जहाँ पर से आप एग्जैक्ट टर्निंग लेते हैं नालंदा खंडहर की ओर, रोड पे एक बोर्ड लगा रहेगा, लिखा रहेगा क्या? बता सकते हैं? कोई बोर्ड देखा नहीं होगा नालंदा, तो ठीक से देखा नहीं होगा। लिखा रहेगा रूइंस ऑफ नालंदा। कोई देखा है? नहीं देखा होगा। तो नालंदा तबाह होने के जो बाद बच गया, वो जगह यही बोर्ड लगा हुआ मिलेगा। क्लियर है एवरीवन? रूइन मीन्स तबाह करना, या तबाही के बाद बचा हुआ अवशेष, उसको भी कह सकते हैं। आगे देख ले, अगला वर्ड क्या है, पढ़िए। हाँ, द नेक्स्ट वर्ड, दिस इज अ वंडरफुल वर्ड, बहुत बढ़िया वर्ड है। ठीक है, इसे आपको जानना चाहिए। ठीक है, एवरीबडी शुड नो दिस वर्ड। इसको पढ़ते हैं रूमर। रूमर, ठीक है, रूमर पढ़ सकते हैं, रूमर पढ़ सकते हैं। और रूमर वो चीज़ है जो दुनिया में सबसे तेज चलता है। बताइए क्या है? हाँ, दुनिया में सबसे तेज चलने वाला चीज रूमर होता है। आज तक कोई गाड़ी नहीं बनी है जो इससे तेज चल सके। ठीक है, राइट। आप किसी के बारे में अफवाह उड़ाइए, फिर देखिए। हाँ, नहीं तो आप किसी के बारे में मोहल्ले में ही बोल दीजिए ना जरा सा, फिर देखिए पूरा मोहल्ला जो है ना, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, पूरे मोहल्ले में बात चलेगी। ठीक है, ये होता है रूमर। रूमर में सोचा क्या है? अफवाह, इंफॉर्मेशन दैट मे और मे नॉट बी ट्रू। अब जैसे रूमर सुनिए, रूमर क्या कह सकते हैं? हाँ, अभी मनीष कश्यप का केस आप लोगों को पता है, वो अभी जेल में है। ठीक है, ही इज ए फाइन रिपोर्टर, वो जेल में है। लेकिन उनके जेल में होने के पीछे जनता का हाथ है। थोड़ी सी उनकी गलती रही, बाकी जनता का हाथ है। वो जेल में क्यों गए? बिकॉज ऑफ रूमर ओनली। अफवाह पे उन्होंने रिपोर्टिंग कर दी थी, बस इस बात के लिए। समझे बात को? ये होता है रूमर। क्लियर है? रूमर के बाद ये क्या दिख रहा है? हेलो, पढ़ो जल्दी, somebody रीड इट। रूरल पढ़ते, ठीक है। एक टर्म आपका आएगा अर्बन। ठीक है, तो एक अर्बन होता है और एक रूरल होता है। ध्यान में रखना, अर्बन कहते हैं शहर वाले एरिया को। किसको कहते हैं? हाँ, जो लोग देखो, जितने लोग जो है जीबी रोड से कोई 4 किलोमीटर के रेंज में है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ किधर किधर में। मान लो जीबी रोड से चले कटारी हिल तक, जीबी रोड से चले बाईपास तक, और जीबी रोड से चले तो इधर ये पहाड़ तक, रामशिला पहाड़ तक, और उधर मुफस्सिल तक, बस। तो ये जो एरिया है, ये आपका पता है किस ये कैटेगरी में आता है? ये अर्बन एरिया में आता है, समझ गए? राइट। और अर्बन एरियाज में देखभाल करने के लिए म्युनिसिपैलिटी होती है, वार्ड पार्षद होते हैं।
जैसे ही इसके आगे बढ़ेंगे तो शुरू होगा गांव। तो गांव में कौन होते हैं? मुखिया जी, है ना। द चीफ ऑफ द विलेज, यही मिलेंगे आपको। तो वो कहलाता है अर्बन, शहर वाला इलाका। और रूरल मीन्स क्या हो जाएगा? गांव। लिख लीजिए, रूरल मीन्स गांव का इलाका। हो गया। चलिए आगे बढ़े। अरे, पेन कट गया। अब लाइन पे रहिए। हाँ, आ गया। बाकी लोगों को सगुफ्ता आवाज जा रहा है मेरा? बिकॉज यू पीपल देर इज नो साउंड कमिंग। रिया वर्मा, चलिए माइक ऑन करके जवाब देना है ताकि आई शुड गेट टू नो दैट जितने यहाँ ज्वाइन किए हुए हैं सब जिंदा हैं, जीवित हैं, जगे हुए हैं। ठीक है, राइट। चलिए, रूरल हो गया, गांव। एक वर्ड और यहाँ पे दिख रहा है, कंट्री साइड में क्या होता है बताइए? यहाँ पे कंट्री साइड का मतलब क्या है? कौन सा साइड? ये भी गांव का साइड, समझ गए? क्या हो गया? गांव का साइड। और कंट्री मीन्स असल में गांव होता है। कंट्री मीन्स देश भी होता है और कंट्री मीन्स गांव भी होता है। याद रहेगा सबको? हेलो, कंट्री मीन्स गांव। हम आपको एक प्रभाव बताते हैं, ध्यान रखना। ये याद रखिएगा, हम कल फिर पूछेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना। हम्म, पढ़िए, कोई क्या लिखा हुआ है? समझ में आता है किसी को ये? ना ना, इसका मीनिंग कुछ और है। ये दो लेवल पे चलता है इसका मीनिंग, ठीक है। इसका एक अर्थ यह है कि भगवान ने दुनिया बनाई और लोगों ने उसे बांट दिया। समझ गए एवरीवन? भगवान ने दुनिया बनाई, लोगों ने क्या किया? बांट दिया, सरहदें बनाई। इसको कहते हैं कि खुदा ने दुनिया दी और लोगों ने सरहदें। ठीक है, ये होता है। अब एक और मीनिंग समझ लो। ठीक है, भगवान ने जब शुरू में धरती बनाया था तो धरती पे लोगों ने सिर्फ गांव बसाया था। पहले गांव था सब जगह, ठीक है। लेकिन लोगों ने क्या कर दिया? डेवलपमेंट के नाम पे गांव को शहर कर दिया। ठीक है, एक चीज और आता है इसी प्रभाव से कि भगवान ने तो आदमी बनाया था और आदमियों ने क्या कर दिया? जाति बना दिया है, रिलीजन बना दिया और दिया सबको बांट। यही आता है। क्लियर हो गया? याद रहेगा सबको? ये बहुत फेमस प्रभाव है, गॉड मेड कंट्री एंड मैन मेड सिटीज। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। हमारे पास अगला है, रूरल के बाद रूरल मीन्स गांव हो गया, रश है। ठीक है, रश मीन्स होता है जल्दबाजी में होना। रश मीन्स जल्दबाजी में होना। हो गया? कितना हो गया? हाउ मैनी पीपल? हेलो, कितना हो गया? 9 अभी हुआ है। चलिए आगे पढ़िए। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? सैक्रेड पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? हाँ, अभी एक वेब सीरीज चलता है इसी नाम से। कौन सा? सैक्रेड गेम्स। सैक्रेड गेम्स चलता है। तो सैक्रेड मीन्स होता क्या है? पवित्र। ठीक है, होली।
गॉट दिस? सैक्रेड मीन्स पवित्र, या इसको इंग्लिश में दूसरे शब्दों में होली कहते हैं। हो गया ना? चलिए लिख दिया, कंसीडर टू बी होली कनेक्टेड विद गॉड। सैक्रेड के बाद है सैक्रिफाइस। क्या है? सैक्रिफाइस। और सैक्रिफाइस का मतलब होता है क्या करना? देखिए, बलिदान देना, त्याग करना, दोनों हिंदी लिखिए, बलिदान देना या त्याग करना। राइट? हो गया एवरीवन? लिखा गया। अब सैक्रिफाइस को थोड़ा सा और बढ़िया समझिए, ठीक है? सी इन एवरी रिलीजन पीपल हैव गॉट सम प्लेस फॉर वर्शिप। दुनिया में हर जगह जितने भी रिलीजन है सबके लिए पूजा करने का, डिवोशन का एक स्थान है, ठीक है? अब होता क्या है, सब लोग वहाँ जाते हैं। आवाज नहीं आ रहा? अभी जाएगा, ठहरिए, अभी जा रहा आवाज? सही हो गया रोशन? अभी सही हो गया होगा, हाँ। तो क्या होता है, वहाँ हम लोग मंदिरों में दो काम के लिए जाते हैं, ठीक है? एक होता है मांगने, जिसको हम लोग प्रेयर कहते हैं, ठीक है? जब भी हम प्रेयर करते हैं ना तो हम मांगते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए। वो हमारा डिमांड लिस्ट प्रेजेंट करने का समय होता है, प्रेयर करना वही होता है। और एक होता है हम लोग देने जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ऑफरिंग, या दूसरे शब्दों में वर्शिप कहते हैं। जब पूजा करने जाते हैं तो हम देने जाते हैं, हम भगवान को देते हैं कि हम आपको इतनी सारी चीज़ें चढ़ा रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है? वो होता है भगवान को देना, और प्रेयर में खुद मांगते हैं। तो वर्शिप और प्रेयर में यही फर्क होता है, ठीक है? तो वर्शिप में जो चीज़ें आप देते हैं उसको सैक्रिफाइस कहते हैं, समझ गए? या तो उसको ऑफरिंग कहते हैं, राइट? आइदर यू कैन कॉल इट सैक्रिफाइस या ऑफरिंग। ऑफरिंग इसलिए क्योंकि आपने भगवान को ऑफर किया, लीजिए, ठीक है? हम आपको ऑफर कर रहे हैं, ऐसे तरीका गलत है, ठीक है? लेकिन वर्ड यही लगाया गया है कि आदमी भगवान को ऑफर कर रहा है कि लीजिए, आपकी इच्छा है तो रख लीजिएगा, नहीं तो बाकी बटोर के हम लेके चले जाएंगे, ठीक है? गॉट दिस? हियर, हियर सगुफ्ता, लिसनिंग मी? हाँ, देखो, उर्दू में नमाज पढ़ना कोई वर्ड नहीं होता है। उर्दू में क्या है, नमाज पढ़ा नहीं जाता है, क्या किया जाता है? नमाज अदा किया जाता है, ठीक है? एम आई राइट? हेलो? हाँ। अब अदा करने का मतलब होता है देना। ये शब्द आपको देखना हो, नोट सबके पास होता ना, 10 का 20 का कोई नोट लिख देना, उसके बाद उसमें देखना लिखा हुआ होगा, मैं धारक को 20 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, कुछ ऐसा लिखा रहेगा। किसी ने गौर से पढ़ा है? नोट निकाल के पढ़िएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है? तो सैक्रिफाइस हो गया, बलिदान या त्याग। कई सारे लोगों ने ये देश के लिए बलिदान दिया, तो मैनी पीपल सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द कंट्री, ठीक है? कई सारे लोगों ने अपने फैमिली को त्याग दिया, तो मैनी पीपल सैक्रिफाइस देयर फैमिली एंड लाइफ फॉर द कंट्री। पीपल हु ज्वाइन आर्मी दे सैक्रिफाइस देयर होल लाइफ फॉर कंट्री। क्लियर है? फिर आता है सैक्रिफाइस के बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास सेंट। क्या लिखा हुआ है? दिस वन इज सेंट। सेंट कहते हैं हिंदी में इसको संत। ये संत से ही इंग्लिश में आया है सेंट, तो आप इसको लिख लीजिए, सेंट मीन्स संत होता है। हो गया? सेंट के बाद हमारे पास एक है सैंपल। क्या लिखा हुआ है? हेलो? सैंपल नहीं, सैंपल। क्या लिखा हुआ है? हाँ, और सैंपल मीन्स होता है नमूना, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा हिंदी वर्ड को, इस जो मैंने वर्ड बोला, इसको बोलने के पहले थोड़ा सा आप सोच समझ के बोला कीजिएगा, तो फिर आदमी कभी कभी गलत मान जाएगा। क्योंकि कभी कभी जब आदमी जो है ना दिमाग से आधा रहे, उसको भी कहते कि देखो ये नमूना है, बोलते कि नहीं? हेलो?
तो देखिएगा कभी कभी ऐसे लोगों को भी नमूना कहा जाता है कि ये जो है ये आदमी है हमारे मोहल्ले में एकदम एक अकेला नमूना है, लेकिन सैंपल है ना, वो आदमी उस सैंपल में नहीं है, वो आदमी इडियट है या मूर्ख है, उस सेंस में नमूना बोलते हैं। ठीक है, जैसे टिकटॉक टिकटॉक बनाने वाले कहते हैं कि टिकटॉक पे एक से एक नमूने पाए जाते हैं, समझे ना। तो वहां पे यू विल फाइंड अ नंबर ऑफ फूल्स ऑन टिकटॉक, राइट, सैंपल नहीं उसको कहेंगे। बाकी लोगों को समझ में आया? हेलो, चलिए। हाँ कहते हैं, कह सकते हैं यूनिक पीस अमंग फूल्स, मुल्कों में एक यूनिक पीस है, या एक बहुत सारे मुल्कों में एक सैंपल है तो बहुत सारे, लेकिन ये सैंपल प्रेजेंट किया गया हमको। 14 हो गया होगा, एक और हम देख लेते हैं, सैंपल के बाद सैंड, सैंड मिस होता है बालू, आप लिख लीजिए, हो गया एवरीवन। देखो 15 हो गया, 16 हो गया, अभी 14 ही हुआ है जवाब। एक और लिखिए जल्दी। सेटिस्फैक्ट्री, कौन सा फैक्ट्री? हाँ, संतुष्टि, ठीक है। अनिमेश कौन सा फैक्ट्री? हाँ, सतीश फैक्ट्री, कौन सा फैक्ट्री? बोल भी दिया सतीश फैक्ट्री, क्या लिखा हुआ है? पहले क्या बोला? हाँ, सैटिस्फैक्ट्री, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो, योर वोकैब सेशन इन हियर, आपका वोकैब सेशन यहाँ खत्म होता है। वी विल गो फॉर ग्रामर फ्रॉम हेंस, यहाँ से ग्रामर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है।